महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पिछले महीने 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद से शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1 दर्जन से ज्यादा बार मिल चुके हैं। पिछले महीने ही उन्होंने अमित शाह से 2 बार मुलाकात की थी। बुधवार यानी 19 नवंबर को शिंदे एक बार फिर शाह से मुलाकात की है, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान द्वारा अपने नेताओं को अपने पाले में लाने के आक्रामक प्रयास पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। खासकर कल्याण डोंबिवली इलाके में जो उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का गढ़ है। महाराष्ट्र में चल रही इस सियासी डेवलपमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि शिंदे की पार्टी पर बड़ा संकट है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या टूटने वाली है महायुति। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। एकनाथ शिंदे की अपनी पार्टी और राज्य भाजपा के बीच समस्याओं के बीच दिल्ली की लगातार यात्राएं और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठकें उन्हें मुश्किल में डाल रही हैं और एक नेता के रूप में उनके कद को प्रभावित भी कर रही है। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने शिंदे के मंत्रियों के कैबिनेट बैठक में शामिल न होने पर नाराजगी जताई है। उन्हें यह भी बताया गया है कि वो मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चौहान सिर्फ भाजपा के हित में काम कर रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर भी हैं एकनाथ शिंदे। यह दौरा उनके मंत्रियों द्वारा साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में शामिल न होने के एक दिन बाद हुआ है, जिससे शिंदे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इन दौरों को बाबा माला वाचवा यानी पिताजी कृपया मेरी मदद करें करार दिया है। वहीं एनसीपी एसपी प्रवक्ता क्लाइड कास्त्रो ने कहा है कि ये दौरे संकेत देते हैं कि भाजपा ने राज्य में अपने गठबंधन सहयोगियों को खत्म करने का फैसला लिया है। इस बीच अटकलों पर विराम लगाते हुए एकनाथ शिंदे ने गुरुवार यानी 20 नवंबर को मीडिया से कहा कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम महायुति के बैनर तले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में टूट पर क्या बोले फडणवीस। इससे पहले सीएम फडणवीस ने भी गठबंधन के दरार की खबरों को हल्के में लिया था। उन्होंने कहा था कि महायुति स्थानीय निकाय चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ेगी, लेकिन स्थानीय इकाइयां फ्रेंडली फाइट के पक्ष में नहीं है। हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जहां भी हम उनके उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करें, हमारे सहयोगियों के साथ कोई कड़वाहट न हो। बीजेपी ने इस पर क्या सफाई दी है। भाजपा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर कहा है कि गठबंधन सहयोगियों से मिलने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि भाजपा के कुछ नेता इस बात पर जोर देते हैं कि शिंदे शाह की लगातार बैठकें दर्शाती हैं कि पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों को महत्व देती है और उनकी चिंताओं पर गौर करने को तैयार है। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के बिना भाजपा यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकती है। ऐसे में भाजपा यह सुनिश्चित कर रही है कि सहयोगी दलों का दबदबा और खींचतान उनके संगठनात्मक विस्तार को प्रभावित न करे। सीएम बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। भाजपा भी एकनाथ शिंदे की लगातार मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षाओं से वाकिफ है। एक नेता का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि भाजपा के 132 विधायकों को देखते हुए मुख्यमंत्री पद की उनकी इच्छा पूरी करना असंभव है। साथ ही हम जानते हैं कि हमें शासन में परिणाम दिखाने होंगे। इसके लिए फडणवीस को व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। यह स्वीकार करते हुए कि शिंदे ने 2022 में महायुति को सत्ता में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शिवसेना प्रमुख को मुख्यमंत्री पद 2022 से 2024 तक और पिछले साल उन्हें शहरी विकास और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री बनाकर पुरस्कृत किया गया था। ऐसे में दिल्ली में शिंदे की भागदौड़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि शिंदे की पार्टी खतरे में है। इसके साथ ही महायुति भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।